जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। मॉनसून के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ के इस फैसले से सभी चिंता में हैं और सोच रहे हैं कि अचानक जगदीप धनखड़ ने ये फैसला क्यों लिया। इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है? क्या किसी दबाव में थे जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्षी नेता भी बीजेपी पर जमकर सवाल दाग रहे हैं। सभी का मानना है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य या चुनावी बिसात, कौन है जिम्मेदार? हालांकि आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा है, लेकिन इस फैसले की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब खबरें हैं कि राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने वाले विपक्ष के नोटिस को स्वीकारने के कुछ देर बाद ही दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने धनखड़ से बात की थी, जिस पर जगदीप धनखड़ ने जमकर पलटवार किया था। ऐसे में सवाल भी उठता है कि जगदीप धनखड़ को किन दो मंत्रियों का फोन आया था। सूत्रों और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फोन कॉल पर जगदीप धनखड़ को बताया गया था कि इस फैसले से पार्टी के आला कमान खुश नहीं है। इस पर जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि वो नियमों में रहकर ही काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को धनखड़ से बात की थी। ये बातचीत हाईकोर्ट जज के खिलाफ लाए गए महाभियोग नोटिस पर धनखड़ की तरफ से राज्यसभा में बोलने के बाद हुई थी। इस नोटिस पर 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे। आपको बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को दोपहर 12 बजे 30 मिनट पर हुई बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली मीटिंग के बाद हुआ था, जहां शाम 4:30 पर हुई दूसरी बीएससी की मीटिंग में नेताओं ने नहीं जाने का फैसला किया था, जिसमें जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल नहीं हुए। जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की गैर हाजिरी से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आहत हुए। अब जान लीजिए कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के रेस में कौन कौन आगे चल रहे हैं। फिलहाल तो चर्चा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम आ गया है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो नाई समाज से ताल्लुक रखते हैं और इसे अति पिछड़ा वर्ग में ही रखा जाता है। अभी राज्यसभा सांसद हैं और संसद के ऊपरी सदन में अपनी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। संसद में आने से पहले वो बिहार की राजनीति में भी सक्रिय रहे। शुरुआत में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे और उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में रामनाथ नीतीश कुमार के साथ हो लिए और उनकी पार्टी जेडीयू का अहम हिस्सा हैं। नीतीश की सरकार में वो मंत्री रहे। अब अगर वो उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी के जरिए बिहार में जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है। एनडीए के पास दोनों सदनों को मिलाकर 422 सांसद हैं और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरूरी 394 वोटों से कहीं पर्याप्त बहुमत है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि इस चुनाव में सियासी नफे नुकसान को देखते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाए। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार ऐसे नेता को बनाया जाएगा जिससे बिहार में होने वाले चुनाव में एनडीए को फायदा मिल सके। रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति पद की संभावित सूची में आने के यही कारण है, क्योंकि वो बिहार से हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।